Good morning student. In this video lecture we will discussing about class 11th volume 2 that is chapter number 1 redox reaction. आज का जो हमारा चैप्टर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे redox reaction होते क्या है. As we know simply redox reaction is made up of two terms. One is red and another one is ox. That means reduction and oxidation. तो सबसे पहले हम देखेंगे oxidation क्या होता है and reduction क्या होता है. As we know as we already studied in class 10th what is oxidation and reduction. Now we will discuss here. Oxidation means addition of oxygen. जब भी कभी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल ऑक्सीडेशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ. फॉर्मेशन किसका हो रहा है, MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का. मीन्स यह मैग्नीशियम एटम था, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, फॉर्मेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन देन आल्सो वी कॉल्ड ऑक्सीडेशन. हियर वी कैन सी मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, MgCl2. मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें हो रहा है, मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड का. दैट मीन्स ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन. थर्ड डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड वन वी कैन डिफाइन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर कहीं पे रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तो भी उससे क्या कहा जाता है, वी कॉल ऑक्सीडेशन. देखिए यहाँ पे H2S है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड है. रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ. तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एंड सल्फर का. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ सल्फर है और यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है. दैट मीन्स सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो गया है. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अगर रिमूवल किसको हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो भी इससे हम क्या कहेंगे, वी कॉल ऑक्सीडेशन. K4FeCl6 दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो इस केस में क्या है कि K4 है, यहाँ पे रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से. फॉर्मेशन किसका हो रहा है, K3FeCl6 का. तो यहाँ पे पोटेशियम कितना था, 4 मोल्स में था, यहाँ पे कितना है, 3 है. तो यहाँ पे क्या है, एक पोटेशियम रिलीज आउट हो रहा है, रिमूवल हो रहा है. फॉर्मेशन किसका हो रहा है, KOH का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हो रहा है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, वी जनरली कॉल ऑक्सीडेशन. इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, रिडक्शन पे. रिडक्शन मीन्स दैट इज द रिडक्शन को इस चारों डेफिनेशन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं. जिसमें पहली डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तब वो क्या होगा, रिडक्शन होगा. सच एज यहाँ पे HgO लिया है दैट इज मर्करी ऑक्साइड लिया है. इसको जब हीट करेंगे तो मर्करी और डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है मर्करी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डाइऑक्साइड के फॉर्म में. तो बेसिक क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, removal of electronegative element. When the removal of electronegative element will take place, then the process is also known as, या the reaction is known as reduction reaction. तो भी इस reaction को हम क्या कहेंगे, reduction reaction कहा जाएगा. Such as example, FeCl3 react with H2, formation किसका हो रहा है, FeCl2 and HCl का formation हो रहा है. तो यहाँ पे Cl3, यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है. दैट मीन्स वन क्लोरीन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ HCl के फॉर्म में. एक क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट साइड में रिमूव हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज टेकिंग प्लेस. इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, वी कॉल रिडक्शन रिएक्शन. इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो भी इसको क्या कहा, कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन. सच एज हमने यहाँ पे एल्कीन लिया है. बेसिकली कौन सा एल्कीन है, इथीन. व्हेन इथीन रिएक्ट विद H2 मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कैटालिस्ट. तो फॉर्मेशन किसको हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ से पाई बॉन्ड टूटती है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है और फॉर्मेशन किसको होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिक यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इन दिस रिएक्टेंट.
और फॉर्मेशन प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमको 3 हाइड्रोजन मिल रहा है। दैट मीन्स टोटल इसमें हाइड्रोजन कितना था 2 to 4, यहाँ पे हमको कितना मिला 2 3 + 3 6 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एल्कीन के अंदर, फॉर्मेशन किसका कर रहा है, एल्कीन का। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, या रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है तो भी इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन ही कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, HgCl2 SN रिएक्ट विथ SnCl2, फॉर्मेशन किसको आ रहा है, Hg2Cl2 एंड SnCl4 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस केस में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे HgCl2 था और यहाँ पे बन क्या रहा है, Hg2Cl2 मीन्स मर्करी 1 मोल में थी, यहाँ पे कितना है 2 में फॉर्म हो रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन किसको हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मर्करी इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और उसी का एडिशन हो रहा है, तो इसको रिडक्शन कहेंगे। एक बार और इसको डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन को। चारों डेफिनेशन के थ्रू ऑर्डर में इसको डिफाइन किया जाता था। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक प्लेस, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and removal of electronegative element as well as addition of hydrogen या addition of electropositive element will take place, then it is called reduction. Now the new definition will define in the terms of electron transfer. Now we will discuss redox reaction in terms of electron transfer. Electron transfer के basis पे redox reaction को कैसे हम define कर सकते हैं। Suppose कीजिए हमने कोई element लिया A, this one is element A and the another element is B. This element is rich in electron. इसके में क्या है, this one is a metal, we can say ये क्या हमारा metal है and this one is a non-metal. तो as we know that the metal are rich in electron density, metal के पास क्या होता है, electron density होती है and this one is lacking electron density. मीन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एंड इसको क्या चाहिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इससे मांगेगा तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, प्लस इसको भी कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन देना हो, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये बी जो एलिमेंट है वो कहेगा कि तो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसको देना है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको देगा, बी को देगा। तो इजिली क्योंकि इसके पास अवेलेबल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे सकता है। तो ये ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है तो ए किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इसके पास, क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। बी ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो बी क्या हो रहा है, बी इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ए इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ए क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दैट मीन्स बी इज रिड्यूस्ड। बी क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस्ड हो रहा है और जिसकी वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है टू अपोजिट चार्जेस का, तो जब भी डेवलपमेंट होता है टू अपोजिट चार्जेस का तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके क्या बना देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए बी विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ए बी का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी whenever the loss of electron take place, अगर कभी भी loss of electron means अगर कोई species या element अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है then it is oxidation, तब उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। and whenever where there is a gain of electron, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जैसे कि बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, मीन्स गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा इसको क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। शॉर्ट में इसको आर
IG से हम याद रख सकते हैं, दैट इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब A ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो A क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। B ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो B क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो गया है। Now we will consider the example of NaCl। ठीक है, अब हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या होता है, बेसिक Na रिएक्ट किसके साथ करता है, क्लोरीन के साथ। और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक प्लेस। ठीक है, तो Na रिएक्ट विथ क्लोरीन, फॉर्मेशन किसका होता है, NaCl का। अब इस केस में देखिए होता क्या है, Na सोडियम, ये हमारा सोडियम एटम है एंड दिस वन इज क्लोरीन एटम। दिस वन इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाम, सोडियम एटम एंड दिस वन इज क्लोरीन एटम। इन केस ऑफ सोडियम एटम अगर इसका स्ट्रक्चर बना है दैट इज K-element शेल, तो K-element शेल में कितना हो जाएगा, 1 2 3, दैट इज KLN। तो क्या हो जाएगा, 2 8 1। आउटरमोस्ट में कितने, ये तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस अगर हम यहाँ पे Cl के लिए ड्रॉ करें तो इसका K-element शेल क्या हो जाएगा, KLN, दैट इज 2 8 7। एटॉमिक नंबर इज 17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and this one is 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे केस क्या होता है कि सोडियम के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सोडियम को क्या करना होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करना होगा ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वही क्लोरीन को इन द सेम मीन टाइम एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम से कहेगा कि तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और सोडियम इजीली दे भी देगा क्योंकि उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस केस में क्या कर रहा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसके पास, क्लोरीन के पास, तो अब सोडियम एटम किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम आयन में। अब सोडियम आयन में चेंज होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट विल अटेन द पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम कैटायन का। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन अनायन का। ठीक है, ये कैटायन बनाएगा और ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अनायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बेसिक हो क्या रहा है, यह बेसिकली क्या हो रहा है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जब भी कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन यहाँ पे कर क्या रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, दैट इज रिडक्शन। इस प्रोसेस को या स्टेप को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सोडियम Na इज ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वही क्लोरीन हमारा क्या हो रहा है, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। क्लोरीन क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए हमारा क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सिंपली दिस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेप एंड दिस वन इज द रिडक्शन स्टेप। अब इस केस में होता क्या, दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका होगा, NaCl का, दैट इज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, Na+Cl फॉर्मेशन किसका हो रहा है, Na
Cl का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में देखो तो ये सोडियम 0 था, एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या होगा -1। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ इसको रख कर लेते हैं, ये मूव कहाँ से कर रहा है 0 से, दैट इज +1, और ये 0 से -1। ठीक है, ये मूव कहाँ से कर रहा है 0 से +1, दैट मीन्स ये 0 था और ये कहाँ पे गया +1 पे जा रहा है, और क्लोरीन जो है 0 से कहाँ जा रहा है -1 पे जा रहा है। When there is loss of electron तो चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो ऑलवेज दिस वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब प्लस चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, जब चार्ज डिक्रीज होगा तो वो क्या होता है, दैट इज द रिडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, दैट इज -2 -3 होगा तो भी, ये +2 होगा +3 होगा तो भी। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा हमारा रिडक्शन। फर्दर ऑन इसको और हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हमें हाफ रिएक्शन लिखनी है, तो हम ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन लिखते हैं। हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिया क्या था, सोडियम लिया था। ठीक, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है Na+ का। तो ये एक हाफ रिएक्शन हो गई। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे था क्या हमारा क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से आ रहा है, सोडियम से, तो रिएक्टेंट साइड में एक इलेक्ट्रॉन आया, फॉर्मेशन किसका आ रहा है Cl नेगेटिव का। तो ये हमारी हाफ रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का रिएक्टेंट एक तरफ लिख देंगे और रिडक्शन का भी रिएक्टेंट एक तरफ, में दोनों का रिएक्टेंट एक तरफ, और प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे, वन साइड लिख दिया जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। तो इसका रिएक्टेंट क्या है, सिर्फ सोडियम है तो Na। अब आते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, रिएक्टेंट क्या है हमारा, दैट इज Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब प्रोडक्ट की टर्म आती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, क्या मिल रहा है, एक तो हमें Na पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भी है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भी, कैंसिल हो जाएगा, ये Na+ है, ये क्या है Cl-, तो मिलके क्या बन जाएगा NaCl। वापस हमको ये इक्वेशन मिल गई, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक प्लेस। अब इसमें एक नया टर्म आता है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय रीएजेंट। हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि रीएजेंट होता क्या है। तो सिंपल रीएजेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, या एजेंट, रीएजेंट एजेंट होता क्या है। तो एजेंट विच मेक्स थिंग्स टू हैपन, कोई भी मीन्स वो एजेंट या कोई भी एनी पर्सन विच इज मेकिंग आवर थिंग्स मोर कन्वीनियंट, जो कि हमारे वर्क में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। बहुत से एजेंट होते हैं, जैसे ट्रैवलर एजेंट और मैकेनिकल एजेंट, तो काफी एजेंट्स होते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे टूरिस्ट एजेंट होते हैं तो वो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एजेंट विच मेक्स आवर थिंग्स टू हैपन या मोर कन्वीनियंट। तो सेम वैसे क्या होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें दो टर्म आती है, एक होती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अनदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। As the name signifies, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो देता किसको, क्लोरीन को। अगर क्लोरीन लेने से मना कर देता कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, तो क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन दे पाता, पॉसिबल था उसके लिए, नहीं। तो यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है,
क्लोरीन कर रहा है सोडियम के इलेक्ट्रॉन में रिमूवल में। क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्सीडाइज तभी हुआ है जब क्लोरीन ने उसके एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? इन द सेम केस अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं होता तो क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन दे पाता? नहीं दे पाता। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं तो क्या वो ऑक्सीडाइज हो पाता? फर्दर ऑन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? क्लोरीन को दिया है, और इसीलिए क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। तो कौन हेल्प कर रहा है रिडक्शन में? दैट इज सोडियम हेल्प कर रहा है। तो सोडियम क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी अवर रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या होगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि किसके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है? क्लोरीन के। और क्लोरीन क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज ऑफ क्लोरीन सोडियम क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो सिंपल, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो स्पीसीज हमारी ऑक्सीडाइज्ड होती है, एलिमेंट जो हमारे ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं या कौन से एजेंट होते हैं? दैट वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड दैट जिसका रिडक्शन होता है, मीन्स जो रिड्यूस्ड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जस्ट वाइस वर्सा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।